जब भी आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो फिर आपकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लिखा जा रहा है कि पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई, आमिर खान चुप रहे। ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, ये इतना घिनौना एक्ट है, इतना घिनौना एक्ट है। इसमें आप उनकी कावर्डिस देखेंगे। ये जो बुज़दिल लोग हैं वैसे वही ऐसा करते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में घुस के आम नागरिकों पे गोली चला रहे हैं, परिवार के लोगों पर गोली चला रहे हैं। वहाँ पे मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, और उनका मजहब पूछ के उन पे गोली चला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पे मैंने बोला भी है। अब होता क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो जैसे चीज़ें होती हैं तो लोग एक एक सेकंड में चीज़ें बोलते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मैंने इसके बारे में बात भी की। जब मैं कोई फंक्शन पे गया था, मुझसे पूछा गया था, तो मेरा बहुत ही साफ जवाब था, ये जो हमला है वो सिर्फ हमारे देश के लोगों पर नहीं है, ये हमारी देश की एकता पर भी हमला है। और ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, जिसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग मेरे बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें फिर बोलने लगते हैं। जो चाहने वाले ये भी कह रहे थे कि जब एयरफोर्स ने एक्शन किया, जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके बाद आपका एक बयान आया, तो लोगों ने कहा कि ज़रूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। देखिए, जो हमारे जवानों ने, जो हमारे वीरों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए मैं बोलूं तो कोई गलत चीज़ कर रहा हूं क्या? मैं अपनी उस वक्त मैं फिल्म के बारे में सोचूं या मैं अपने जवानों के बारे में सोचूं? उस वक्त मैं अगर ये सोचूं कि मेरी फिल्म आ रही है तो मैं फिर चुप हो जाऊं, मैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, ये तो मुझे गलत लगता है। तो मैंने खुल के ये बात कही। लेकिन जब आपने ये कहा, उसके फिर 12 घंटे बाद में ट्रेलर भी रिलीज हो गया। रजत जी, एक्चुअली हमारी फिल्म का ट्रेलर तो बहुत पहले आना था, और वो मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि हमारे देश पे जो हमला हुआ था, तो मैंने फ़ौरन सारी चीज़ें कैंसिल की। मेरा अंदाज़ अपना अपना का, मुझे याद है प्रीमियर भी था उस दिन, तो मैंने सारी चीज़ें जैसे ही सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई थी। जैसे हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा आया, हमारे दिल को बहुत दर्द पहुंचा, तो वही जज्बात मेरे अंदर भी थे। बल्कि मैं तो कई दिन तक डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकला था। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा ये एक्सीडेंटल पेट्रियोट हैं। जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली थी, तब इन्होंने देशभक्ति का एक बयान जारी किया था। जी, अभी लाल सिंह के वक्त तो मुझे याद नहीं है क्या मैंने बोला था। एक तरह से एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यार मेरी देशभक्ति आपको कहाँ नजर आएगी? मेरे काम में नजर आएगी। रंग दे बसंती देखिए, लगान देखिए, सरफरोश देखिए, ये सारी फिल्में आप देखिए। जितनी देशभक्ति की फिल्में मैंने की हैं, शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने की होंगी। बल्कि एक दफ़ा मैं मनोज जी से मिला था, मनोज कुमार जी, जिनको हम कहते थे भारत, बिकॉज ही वॉज नोन एज अ पेट्रियट। तो मनोज जी ने कहा कि मेरे बाद जो जनरेशन है उसमें अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे तरह देशभक्त है और वो देश के लिए कुछ कर रहा है, तो वो आप हैं। ये उन्होंने मुझे खुद कहा है, क्योंकि मेरी फिल्में उन्होंने देखी हैं। अब जो आपके चाहने वाले वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि टर्की ने इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान का साथ दिया। जी जी। टर्की ने इस देश के साथ दुश्मनी निभाई, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और फिर उन्होंने आपकी तस्वीरें छाप दी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ। जी जी, ये टर्की ने बहुत गलत किया है, और हर हिंदुस्तानी को इससे चोट पहुंची है। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था, आप लोग को याद है? भूकंप आया था, तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी? सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी। हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगन को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की, उनके तकलीफ के वक्त हमने उनकी मदद की। सबसे पहले हम थे, और उन्होंने हमको ये जवाब दिया, तो ये गलत हुआ है। लेकिन ये फोटो मेरी उस वक्त की थी, तो सरकार भी उस वक्त उनको हेल्प कर रही थी। तो एक और भी फोटो है जी जी, एर्दोगन की वाइफ के साथ, वो तो उससे भी पुरानी बात है।
वो तो उससे भी पुरानी बात है।